हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली तो मेरी गारंटी है आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर जाओगे। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट होना, कोई चुन्नी वगैरह होना, कोई कर्टन है, कोई मास्क है। जैसे इस लेडी ने घूंघट वगैरह कर रखा है, तो वेल का मतलब हो गया घूंघट होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। तो अब याद कैसे करोगे इसको? देखो, कोई लड़की है जो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, फेल हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो उसको घूंघट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अच्छा पढ़ेगी तो नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी तो अपने इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी कह सकती है। पर अगर फेल होगी तो उसको मैरिज करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, घूंघट भी करना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, वेल एंड फेल। ठीक है, फेल हुई तो घूंघट करना पड़ेगा शादी करके। फिर कर्टन है। कर्टन का मतलब जो पर्दे वगैरह हैं, तो पर्दे होंगे तो क्या है, जो पर्दा है वो सेम टू सेम घूंघट की तरीके से आप समझ सकते हो। फिर आता है मास्क। मास्क भी एक तरीके से घूंघट ही है। फिर आता है क्लोक। ये जो वर्ड है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर कर लेना। ठीक है, जिस चीज़ से आप कवर कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉक बोलेंगे। ठीक है, तो कोई क्लॉथ है, क्लॉथ एंड क्लॉक। ठीक है, सेम साउंड है, सेम वर्डिंग है, तो क्लॉथ एंड क्लॉक। ठीक है, किसी चीज़ को कवर करोगे तो क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ से क्या कर सकते हो आप, क्लॉथ को बना सकते हो। फिर आता है श्राउड। श्राउड का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही है। कर्टेन होता है, जो मास्क होता है, जो क्लॉथ वगैरह होते हैं, तो श्राउड आप याद कर सकते हो। अब किसी चीज़ को आप घूंघट में छुपा रहे हो, एक तरीके से हाइड कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी को रिवील कर रहे हो। रिवील का मतलब क्या होता है, सामने लेकर आना। ठीक है, किसी चीज़ को रिवील कर रहे हो, सामने लेकर आ रहे हो, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। या फिर किसी को अनरैप कर रहे हो। रैप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लपेट रहे हो। अनरैप का मतलब क्या होगा, उसको एक तरीके से खोल रहे हो। ठीक है, तो ये घूंघट खुलेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनरैप हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। सो कल आपका लास्ट वन वर्ड क्या था? अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। कोई पर्सन जो एक्सपर्ट है किसी भी आर्ट में या क्राफ्ट में, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे आपको नहीं पता कौन है हम, तो ये आदमी जो है ये बात बोल रहा है, मतलब कोई एक्सपर्ट होगा तभी इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि कौन है हमको नहीं पता। राइट आंसर का क्या है, कॉनोइजर। ठीक है, जो कॉनोइजर है इसका मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो एक्सपर्ट है किसी भी आर्ट में, किसी भी क्राफ्ट में। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी लंबा वर्ड है, काफ़ी इसकी स्पेलिंग बड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं है। फिर इसके अंदर जो बाकी वर्ड्स है वो क्या है, वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड जो एकदम सेम टू सेम वही बताया जाए जो आपको बोला गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो सन है वो ईस्ट से उगता है, तो आपने आगे जाकर क्या है बाकी लोगों को भी यही बात बताई कि सन है जो ईस्ट से उगता है। तो जैसी बात आपको बोली गई सेम टू सेम वही बता रहे हो। फिर आता है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, और थीज्म का मतलब क्या होता है, बिलीव करना। ठीक है, पैन का मतलब और थीज्म का मतलब बिलीव करना। तो कोई पर्सन है जो हर गॉड के अंदर, हर किसी भी गॉड के अंदर क्या करे, बिलीव करे, हर गॉड को क्या करे, माने, वो क्या करेगा, पैंथिज्म कहलाएगा। ठीक है भाई। फिर आता है पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब क्या था, कोई पर्सन है जो क्या करता है, अपने रिलेटिव को या अपने पेरेंट्स के अंदर किसी भी क्या करता है, किसको किल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिसाइड बोलते हैं। ठीक है भाई, सिंपल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब अग्निकुंड होना या फिर अग्निकांड होना। कोई भी कांड है जहाँ पर अग्नि का क्या है, एक तरीके से वास है, जहाँ पर फायर वगैरह क्या है देखने को मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लैग्रेशन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे ये बाबा जी हैं जो क्या कर रहे हैं, आग वगैरह में क्या है, आहुति दे रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आग बढ़ेगी, जहाँ पर अग्नि का क्या है, एक तरीके से क्या है, एस्टेब्लिश होगी, जहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लैग्रेशन बोलेंगे। तो याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं कौन एंड फ्लैग में। ठीक है, कौन है जिसने हमारे फ्लैग को क्या कर दिया, आग लगा दिया। ठीक है, अग्नि लगा दी। तो कौन ऐसा है जिसने क्या है, हमारे फ्लैग को क्या कर दी, अग्नि लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, बॉनफायर कर दिया। बॉनफायर जानते हो, काफ़ी सुनने वाला वर्ड है बॉनफायर। तो बॉनफायर का मतलब क्या होगा, जहाँ पर कभी क्या है, कोई लोग 4-5 लोग बैठ गए और वहाँ पर आग जला ली, तो वो क्या हो गई, बॉनफायर हो गई। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फायर क्या होती है, जो कहे जंगल वगैरह में कोई आग वगैरह लगती है। ठीक है, तो ये तो इसमें फायर आ रहा है तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर होती है फ्लेमिंग्स। फ्लेम्स क्या होती हैं, जो आग की जो लपटें होती हैं। ठीक है, जैसे ये अग्निकुंड है और यहाँ पर क्या है, काफ़ी आग की लपटें निकली हुई हैं, तो फ्लेम्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी फ्लेमिंग हो रही है, काफ़ी आग की लपटें निकल रही हैं, सिंपल है। बॉनफायर आपको बता ही दिया। ठीक है, कोई 4-5 लोग हैं जो इकट्ठे होकर के आग जला रहे हैं, ठंड का मौसम है तो उन्होंने आग जला ली, तो वो क्या कहलाएगी, बॉनफायर कहलाएगी। ठीक है भाई, तो सिंपल वर्ड्स हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रिजिड होना। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर हो जाना। कोई चीज़ है कठोर हो चुकी है, तो ठंड के अंदर कोई चीज़ है वो कठोर हो जाएगी, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अग्नि है, अग्नि का अपोजिट कठोर हो जाना। ठीक है भाई, याद कैसे कर सकते हो, फ्रिज से कर सकते हो। फ्रीज़र में आपने कोई चीज़ रखी, वो क्या हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, तो फ्रिज, फ्रीज़र। ठीक है भाई, सिंपल है। फिर आता है फ्रोस्टी।
फ्रॉस्टी के अंदर क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो फ्रॉस्टी का मतलब क्या होता है, ठंडा पड़ जाना, ठीक है, काफ़ी ठंडा है, काफ़ी कठोर है। याद इसको ऐसे कर सकते हो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर क्या है, काफ़ी ठंड होती है, ठीक है, काफ़ी ठंड होती है, तो आप फ्रॉस्टी फॉरेस्ट याद कर सकते हो। मेरी मानो तो ये आप फॉरेस्ट से याद मत करना, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स भी होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो इसकी वजह से आप फ्रॉस्टी को क्या कर सकते हो, ठंड की तरीके से याद कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। फिर नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज। कोई विलेज है, उस विलेज से भी बहुत कम लोग जहाँ पर रहते हैं, उस कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे। जैसे लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि छोटा सा गांव है, जहाँ पर क्या है, अगर मान लो एक गांव की मिनिमम जो लिमिट है वो 100 है, ठीक है, एक गांव के अंदर 100 घर होंगे तभी हम उसको गांव बोलेंगे। तो ऐसा एरिया जहाँ पर 60, 90, 50 ऐसे तरीके से क्या है हाउसेस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हैमलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैमलेट, ठीक है। जो क्या है गांव से उसके अंदर मात्रा कम है किसकी, घरों की, पर वो क्या है एक तरीके से गांव जैसा दिखता है, तो राइट का आंसर क्या होगा, हैमलेट। तो अब इसको याद कैसे करोगे, ऐसे याद कर सकते हो, छोटा सा गांव है जहाँ पर सब लोग क्या है हेलमेट पहनते हैं, ठीक है, हेलमेट पहनते हैं सब लोग क्या है, तो छोटा सा गांव है जहाँ पर हेलमेट पहनते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड आपको पता ही है। ऑब्सोलेट का मतलब कोई एंटिक चीज़ है, काफ़ी एंटिक चीज़ है जिसको आप छोड़ रहे हो। अथीस्ट का मतलब, थीस्ट का मतलब क्या होता है, पूजा पाठ करने वाला। अथीस्ट का मतलब जो बिलीव ना करे किसी भी गॉड में, ठीक है। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, जिसको रीडिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता हो, ठीक है, उसको एलिजिबल बोलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली। इसका मतलब होता है सबूत होना, किसी चीज़ का भी आपके पास एविडेंस है, ठीक है, तो सबूत के तरीके से आपको कोई चीज़ मिलती है, उसको हम बोलेंगे ऑस्टेंसिबली। जैसे हम कैसे मान लें, हमें कोई सबूत दो, ठीक है, तो केजरीवाल जी की बात है, सबूत दो इनको। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो अगर आपको थोड़ी बहुत पंजाबी आती है तो आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो। कैसे, ऑस्टेंसी, ठीक है, ऑस्टेंसी, इसको कैसे बनाएंगे, पंजाबी में क्या बोलते हैं, ओस टाइम, टेंस को बना लो हम टाइम से, ओस टाइम सी, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि उस समय आप कहाँ थे, तो आप बोलोगे ओस टाइम मैं सी, कहाँ सी आप सबूत दे रहे हो, ठीक है, ओस टाइम सी, ओस टाइम सी कहाँ पर थे आप, सबूत दे रहे हो, ठीक है, तो ओस टाइम सी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। बहुत बेकार ट्रिक है, अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो उसको सीधा याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके अंदर क्या है, अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या है, जो आपके सामने है, ठीक है, कोई सबूत आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जो देखा वो एकदम सच है, ठीक है, तो अपेरेंटली आप सिंपल वर्ड है। फिर एविडेंटली, एविडेंटली के लिए वर्ड आ रहा है एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत होना, ठीक है, तो एविडेंटली आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल वर्ड्स हैं। फिर आता है सीमिंगली, जो आपने देखा वो एकदम सबूत है, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो वो आपके लिए सबूत बन सकता है, तो ये इसके सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अब कोई चीज़ है जो आपके सामने है तो आपका एक तरीके से एविडेंस है, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योरली। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला वगैरह दिखना, या फिर क्या है काफ़ी फीका दिखना, जो कभी भी क्या है एविडेंस नहीं बन पाएगा, जो आपको काफ़ी कमज़ोर तरीके से दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योरली। इम्प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप श्योर नहीं हो, ठीक है, जिसके अंदर आप श्योर बिल्कुल भी नहीं हो, तो इम्प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, प्रोबेबली मतलब क्या होता है, आप सोचते हो कि प्रोबेबली है ये बात हो सकती है, ये बात नहीं भी हो सकती, ठीक है। इम्प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, ये बात होगी ही नहीं, ठीक है, तो आप पक्का क्या कह सकते हो, ये बात कह सकते हो कि आपके पास कोई भी चीज़ है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है भाई, सबूत नहीं है आपके पास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। कोई भी पर्सन है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये लड़की है, बहुत सारी लैंग्वेज में क्या कर रही है, हेलो को बोल रही है, हेलो चियाओ सीजिया, ठीक है, ये सब क्या है अलग अलग लैंग्वेज में हेलो बोल रही है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, राइट आंसर देखते हैं पहले, पॉलीकॉट, ठीक है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, राइट, काफ़ी सारी लैंग्वेज बोलने वाला कोई भी एक पर्सन। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर ऑल, या फिर मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब मैनी होता है। और ग्लॉट का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है, कोई भी लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लॉट बोलेंगे, रूट वर्ड है। तो पॉलीग्लॉट मतलब बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाला कोई पर्सन, ठीक है भाई, सिंपल है। तो रूट वर्ड्स अगर आप थोड़े बहुत क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो ये आप इजीली याद कर लोगे। पॉली आपको पता है तो आप इजीली याद कर सकते हो कि मैनी की बात हो रही है, ठीक है, जैसे पॉलीगॉन हो गया, ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं, न्यूमिस्टिमेटिस्ट क्या होता है, कोई पर्सन है जो क्या करता है, कॉइन्स वगैरह को इकट्ठा करता है, ठीक है, काफ़ी नंबर्स के अंदर उसने कॉइन इकट्ठे कर लिए। फिर नियोक्रेसी, नियो के अंदर आ रहा है नियो, ठीक है, नियो का मतलब वैसे याद गया था न्यू से, ठीक है, कोई नई नई गवर्नमेंट बनी है, काफ़ी नई गवर्नमेंट है जिसको कुछ बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो नियोक्रेसी, न्यूक्रेसी मतलब न्यू गवर्नमेंट है काफ़ी। फिर आता है एल्टोथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई पर्सन है जो क्या है, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड क्या करता है, स्टडी करता है। लॉजिस्ट है मतलब क्या है, एक्सपर्ट है। एंथ्रोप का मतलब क्या होगा, मैनकाइंड, तो मैनकाइंड के बारे में काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी जानकारी रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे, सिंपल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिव।
इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी, कोई चीज़ है जो रियल नहीं है, अनरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूसिव बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ये पापा का परा है, ठीक है, जो रियल में नहीं हो सकता, यूनिकॉर्न बना हुआ है, तो यूनिकॉर्न रियल में नहीं होते तो इल्यूसिव हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा है। तो ये जो पापा के परे हैं काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इल्यूसिव है, काफ़ी कॉमन है ये वर्ड जो आपने सुन रखा होगा। इल्यूसिव का मतलब क्या है, काफ़ी मायावी है। इल्यूसिव अगर आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इल्यूसिव है मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, मायावी। अनरियल है, रियल मतलब असली, अनरियल मतलब असली नहीं है। टेंजिबल का मतलब क्या बताया था आपको, पहले ही बता रखा है, टच करने वाला, जिसको आप टच कर सकते हो, टच कर सकते हो मतलब रियल है। इनटेंजिबल का मतलब वो रियल नहीं है, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर आता है एथरियल। एथरियल के अंदर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। रियल का मतलब असली, एथरियल का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है। एथे जैसे पंजाबी में बोलते हैं एथे उथे, ठीक है, तो एथे कुछ भी असली नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है। बैफलिंग का मतलब, बैफल का मतलब क्या बताया था आपको, बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूज़ हो जाना। कन्फ्यूज़ हो चुके हो मतलब ये यूनिकॉर्न असली है या नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। बैफलिंग का मतलब कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है मतलब अनरियल मान सकते हो, ठीक है। कोई भी मायावी चीज़ होगी, अजीब सी चीज़ होगी जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसको देखकर क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आपको बैफल पहले भी याद करवाया था, किससे याद कराया था, बफेलो से, ठीक है। बफेलो है वो क्या है, उसके पीछे आप भागोगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगी, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर इसके अंदर जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे, अगर कोई चीज़ अनरियल है तो उसका अपोजिट है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब टचेबल, जिसको टच कर सकते हो मतलब वो रियल है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स वगैरह। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियल होती है उसको हम फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी फैक्चुअल बात है, काफ़ी रियल बात है, असली बातें हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कोई लार्ज बंडल, बहुत सारे बंडल बना रखे हैं जो आप स्टोरेज के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ले रहे हो, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे। राइट आंसर इसका है बेल, ठीक है। बेल क्या है इसका राइट आंसर, याद कैसे करोगे, आपने सभी ने क्या है बेर वगैरह खाए होंगे, ठीक है, बेर वगैरह खाए होंगे। तो बेर वगैरह हम कहीं पर स्टोरेज करके रखते हैं, कहीं पर रखते हैं, ठीक है, किसी भी बॉक्स के अंदर। तो बेल बेर, ठीक है, बेर वगैरह किसी डब्बे में, किसी बॉक्स में आपने क्या कर दिए, स्टोर कर लिए, या फिर किसी के लिए लेकर जा रहे हो तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या बताया था, कोई पर्सन जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। वर्बेटिम का मतलब जो सेम टू सेम वही बात बोली जाए जो आपको सिखाई गई। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी खाने पीने के लिए काफ़ी रुझान रखता है, उसको खाना पीना काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो एपिक्योर कैसे याद करवाया था, जो पीने के अंदर क्या है, क्योर ढूंढता हो। क्योर का मतलब इलाज है, ठीक है। तो खाना पीना ही उसका क्या है, इलाज है। कोई भी काम होगा उसको खाना पीना करा दो और वो हर काम को कर देगा, सिंपल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव, रुख होना, ठीक है। सामने वाले का हाव भाव क्या है, सामने वाला किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कि कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है, वो क्या कहलाएगा, पोस्चर कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये। जैसे ये लड़की है, कभी सैड है, ठीक है, फिर हंस रही है, फिर काफ़ी सैड हो चुकी है, फिर अजीब से चेहरे बना रही है, तो इसने बहुत सारे क्या है फेस बना चुकी है, तो काफ़ी हाव भाव क्या हो रहे हैं उसके, चेंज हो रहे हैं। तो पोस्चर है वो काफ़ी, वैसे तो सुनने में काफ़ी कॉमन वर्ड है जो आपने सुन भी रखा होगा कि इसका पोस्चर ठीक नहीं है, इसका हाव भाव है वो काफ़ी ठीक नहीं है, ठीक है, इसका रुख जो है वो ठीक नहीं है। तो सुना हुआ वर्ड है, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो पोस्चर है, सुन लिया। अब इसके अंदर क्या है, इसकी सिनोनिम है बिहेवियर। इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, कैसा बिहेवियर अप्लाई कर रही है। एटीट्यूड कैसा है उसका, उसका बोलने का तरीका क्या है। एटीट्यूड तो आपके सामने बहुत कॉमन वर्ड है। फिर आता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसका रुख कैसा है, वो जो सामने वाला पर्सन है उसका रुख कैसा है, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट बोलेंगे। फिर आता है डीमेनर। डीमेनर का मतलब भी क्या होता है, हाव भाव होता है, उसका बिहेवियर कैसा है सामने वाले पर्सन का, ठीक है। तो काफ़ी डीम है, डिम का मतलब काफ़ी उसका हाव भाव क्या है, काफ़ी डिम हो चुका है, काफ़ी सैड हो चुका है। जैसे ये सैड है, ये सैड है, ये सैड है, ठीक है, काफ़ी गुस्से में है। तो डीमीन मतलब क्या है, किसी चीज़ का हल्का हो जाना, कम हो जाना। डीमीन और किसी चीज़ का हाव भाव वगैरह होता है। मोड कैसा है सामने वाले का, अच्छा गुड मोड में है, हैप्पी मोड में है, सैड मोड में है। तो मोड का मतलब क्या है, उसका एक तरीके से बिहेव कैसा कर रहा है, कैसा एटीट्यूड है उसका, कैसा हाव भाव है, तो वो मोड एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। तो ये तो सभी सिंपल वर्ड्स हैं जो आपने सुन रखे होंगे, सुन रखे हैं, तो याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। क्या है साइन ऑफ क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। कोई पर्सन है जो काफ़ी सुंदर राइटिंग लिखता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये राइटिंग है काफ़ी सुंदर है, हमारी राइटिंग तो सुंदर नहीं है पर इसकी राइटिंग काफ़ी सुंदर है। तो राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिख सकते हो उसके अंदर राइट आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका भी लिखोगे, इसका भी लिखोगे, इसका भी लिखोगे और इसका भी लिखोगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी वर्ड्स जो है वो मैंने आपको करा रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो भी राइट आंसर है वो आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो कि क्लास अच्छी लगी। लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए।
एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सो थैंक यू वेरी मच।